न्यूज के खास प्रोग्राम आरोग्यम में मैं ऋतु वासनिक आप सबका स्वागत करती हूँ। आरोग्यम प्रोग्राम में हम आपको हर बार नई नई बीमारियां तथा उस पर लिए जाने वाले प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही हम इस प्रोग्राम में आपको हेल्थ और मेडिकल फील्ड से जुड़ी भी जानकारी देते हैं। इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनंत सिंह राजपूत सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि खासदार जो है हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी, वो अपने व्याख्यान में अपने भाषण में हमेशा से ही अवयव दान पर प्रभावी रूप से बात करते हैं। आखिर क्या है उसके पीछे की वजह कि वो अवयव दान पर इतना महत्व देते हैं, आज हम जानेंगे डॉक्टर अनंत सिंह राजपूत से। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अवयव दान हमें क्यों करना चाहिए और क्या वजह है कि नितिन गडकरी जी उस पर इतना जोर देते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसकी न सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है बल्कि बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधित बीमारियां ये बहुत बड़ा भाग है। इससे संबंधित जो ऑर्गन डैमेज और ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं कॉमनली, किडनी और अदर ऑर्गन, तो उसकी वजह से ऑर्गन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे देश की। जो ऑर्गन फेलियर वाले पेशेंट्स हैं इनके नंबर इतने ज़्यादा हैं कि हमको उस पर अब जोर देना बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि अब जैसा आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा कि हमारे परिवार के आसपास हर कोई एक न एक व्यक्ति को जानता होगा जिसकी किडनी पे या तो असर होगा या लीवर पे असर होगा या कोई ना कोई ऑर्गन पे असर होगा, इंक्लूडिंग लंग्स। इसका महत्व कोविड बीमारी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लंग्स कई लोगों के इतने ज़्यादा डैमेज हो गए कि अब वो बिना सपोर्ट के जी नहीं पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में एक ही उनको उम्मीद दिखाई देती है कि कोई कहीं से दूसरा फ्रेश ऑर्गन या हेल्दी ऑर्गन उनको मिल जाए जिसका प्रत्यारोपण करके वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। तो सर, जो अवयव दान है ये कौन कौन सी उम्र के लोग कर सकते हैं? इसका कोई एज क्राइटेरिया होता है कि इसी उम्र के लोग कर सकते हैं करके? ऐसा तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो ऑर्गन आप डोनेट कर रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो रेसिपिएंट है, जो ऑर्गन को रिसीव करने वाला व्यक्ति है जिसको ऑर्गन मिलेगा, उसकी भी एक बड़ी सर्जरी होगी। ऐसी परिस्थिति में अगर हम एक अनहेल्दी या बीमार ऑर्गन उसको देंगे तो वो व्यक्ति के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर वो इतना रिस्क, इतना पैसा खर्चा कर रहा है तो हमारा कर्तव्य ये है कि सबसे हेल्दी ऑर्गन उसे दिया जाए। इसके तहत यंग लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। जनरली एज लेस देन 60 प्रीफर किया जाता है, बट लिमिट स्ट्रेच 80 तक की जाती है। 80 अबव यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑर्गन फंक्शन कम होते जाते हैं, पर एक्सेप्शनल सिचुएशन में अप टू 90 ईयर्स भी ऑर्गन यानी किडनी जैसे ऑर्गन डोनेट किए गए हैं। सभी ऑर्गन के लिए ये चीज़ संभव नहीं है, सेम स्टेटमेंट संभव नहीं है। सो एज वाइज भी देखा जाता है। तो सर, जैसे नागपुर है हमारा, तो ऐसा कुछ है क्या कि नागपुर में इन्हीं जो अवयव है इन्हीं अवयवों को हम दान करें और बाकी उनका इस यहाँ पर मतलब नागपुर में उन अवयवों को दान नहीं किया जाता, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। दान तो आप सभी ऑर्गन कर सकते हैं, बट टाइम का लिमिटेशन होता है कि जैसे अलग अलग सिचुएशन होती है। तो 3 बेसिक सिचुएशन है: लाइव डोनर, कैडावरिक डोनर एंड ब्रेन डेड डोनर। तो तीनों के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो अगर मैं कैडावरिक डोनर की बात करूंगा, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक हो या किसी भी तरीके से, उसके बाद कुछ समय बाद वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है या कुछ समय तक वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है। हर ऑर्गन की एक लिमिट है। जैसे आँख की यूजुअली हम 2 घंटा मानते हैं, जैसे किडनी का कुछ एक घंटे का लिमिट है। उसमें आपको ऐसे ऑर्गन्स जो हैं, हर एक ऑर्गन की एक लिमिट होती है। इसमें हार्ट का थोड़ा ज़्यादा समय होता है, किडनी का थोड़ा ज़्यादा समय होता है, स्किन में काफ़ी समय मिलता है हमको। तो ये जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है कि हर ऑर्गन की एक लिमिट है। आफ्टर डेथ जब तक आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसके टाइम के बाहर जैसे 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, तो उसके बाद वो ऑर्गन कोई काम के नहीं रह जाते। सर, जैसे कि आपने बताया कि लाइव वगैरह जो अवयव दान होते हैं, तो हम किन किन अंगों को हम दान कर सकते हैं? लाइव में देखिए सिंपल है, जैसे जोड़ीदार जो अंग है वही दिए जा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इसमें जो किडनी ट्रांसप्लांट का ही एक कॉमनली होता है। सेकंड, एक लीवर ट्रांसप्लांट लाइव में दिया जा सकता है या डोनेशन किया जा सकता है लाइव में।
जो लीवर ट्रांसप्लांट है उसमें कुछ भाग डोनर का लीवर का लेके रेसिपिएंट को लगा दिया जाता है, पूरा नहीं लगाया जाता। तो ये इस तरीके से किया जा सकता है किडनी और लीवर का। तो कुल मिला के कौन से अवयव हम दान कर सकते हैं? जैसे कुल मिला के अगर हम कैडेवरिक और लाइव रिलेटेड या ब्रेन डेड तीनों लिस्ट को अगर इंक्लूड करें तो शरीर के बहुत सारे भाग दान किए जा सकते हैं। इसमें आईज, आँखें, इसमें स्किन यानी चमड़ी, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन, इसके अलावा लिम्स, मतलब लिम्स का भी ट्रांसप्लांट किया गया है, हाथ या पैरों का भी ट्रांसप्लांट किया गया है सक्सेसफुली, और किडनी, इतने ऑर्गन तो हम आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके सर, ब्रेन डेड के बारे में हमें कुछ बताइए, ब्रेन डेड दान के बारे में। अब ये परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 3 टाइप के ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। एक होता है लाइव। लाइव मतलब कोई जीवित व्यक्ति होता है, उसका ऑर्गन लेके दूसरे व्यक्ति को लगाया जाता है, तो डोनर भी लिविंग रहता है और रेसिपिएंट तो ऑब्वियसली लिविंग रहेगा ही। दूसरी परिस्थिति हम जो देख रहे हैं वो है कि ब्रेन डेड, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति के ऑर्गन्स रिट्रीव करके जो लोग जिनके पर्टिकुलर ऑर्गन फेल हैं उनको वो लगा दिए जाते हैं। और तीसरी परिस्थिति थी कैडेवरिंग, जिसके बारे में अभी 2 मिनट पहले हमने बात की कि कोई व्यक्ति पूरी तरह डेड हो चुका है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमको समझना इस टॉक में बहुत ज़रूरी है। कैडेवरिक मतलब जिसका हार्ट भी स्टॉप हो चुका है, उसका कोई ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, उसकी सांस नहीं चल रही है, उसके अवयवों को यानी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, इसको हम कैडेवरिक बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को कैडेवरिक बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स को हर मिनट के साथ ये ऑर्गन डैमेज होते जाता है, तो इसलिए हर ऑर्गन की सेफ्टी लिमिट डिसाइड की गई है और उस हिसाब से उसका रिट्रीवल किया जा सकता है कैडेवरिक में। अब आते हैं ब्रेन डेड पे। ब्रेन डेड मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, यानी वो अपना नित्य क्रियाएं जो जीवन की होती हैं, जैसे सांस लेना या आंखें खोलना या बातचीत करना, खाना खाना, बाथरूम या ये सब दैनिक क्रिया कर पाना, इसके लिए वो कभी भी जीवन में संभव नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति वो हमेशा मशीनों पे आश्रित रहेगा, इसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं। बट ऐसे व्यक्ति का हार्ट शुरू रहता है, मशीन द्वारा उसको ऑक्सीजन दी जा रही होती है वेंटिलेटर द्वारा, तो इस तरीके से उसके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति को ब्रेन डेड कहा जाता है। और ये एक अच्छा डोनर होता है क्योंकि इनके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई आखिरी मिनट तक बहुत अच्छी तरह हम इंश्योर कर सकते हैं। ये क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर्स का काम रहता है, ऐसे पेशेंट्स को ब्रेन डेड होने के बावजूद भी जीवित रखना। ब्रेन डेड होने के बावजूद भी जीवित रखना मतलब उसका हार्ट शुरू रहेगा और श्वास क्रिया हम कृत्रिम रूप से चालू रखेंगे, वेंटिलेटर से उसको श्वास देते रहेंगे। तो ये इसको बोलते हैं अपन ब्रेन डेड व्यक्ति। इसके कुछ टेस्ट होते हैं ब्रेन डेड के, और इसको प्रमाणित करने का, ब्रेन डेड को डिक्लेयर करने का कई तरीका होता है। इसमें कुछ डॉक्टर्स की टीम होती है, जिसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन कंपलसरी है, जिसमें एक क्रिटिकल केयर वाला डॉक्टर रहता है और एक अनरिलेटेड डॉक्टर रहता है जो इस टीम का भाग नहीं है, कहीं और से आएगा, वो डॉक्टर रहता है। वो लोग मिल के ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। 2 बार ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और तब पेशेंट को बोला जाता है कि ब्रेन डेड है, और उसके पश्चात ही उसके ऑर्गन निकालने की प्लानिंग की जा सकती है, अब अन्यथा नहीं की जा सकती। सर ऐसा होता है कि लोग मृत्यु के बाद मतलब पहले ही बता देते हैं कि मुझे अवयव दान करना है, तो मृत्यु के बाद करते हैं, तो सर कितने समय के अंदर वो हम अवयव दान कर सकते हैं? जी, जिन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया है कि जिनको ऑर्गन डोनेट करने हैं, ऐसा अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में होती है तो सबसे अच्छी इस परिस्थिति में मानता हूँ, क्योंकि तुरंत एक्टिवेटेड रहना चाहिए सिस्टम। दूसरा चीज़ कि जो व्यक्ति का एक्सपेक्टेड डेथ है, मतलब जैसे कई बार डॉक्टर बताते हैं कि नहीं आज का दिन निकलना मुश्किल है, और ये व्यक्ति ने ऑर्गन ऑलरेडी डोनेशन का कमिटमेंट दिया हुआ है, जैसे जो साइन कर देते हैं, या इस परिस्थिति में भी रिलेटिव चूज कर सकते हैं कि नहीं मेरा पेशेंट अच्छा यंग फिट पेशेंट था, मैं चाहता हूं कि इनके ऑर्गन्स को यूज किया जाए दूसरे लोगों की भलाई के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में भी हॉस्पिटल एक्टिवेट कर सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कुछ एक हॉस्पिटल नागपुर में है जो ये ऑर्गन रिट्रीवल के लिए एंटाइटल्ड है, वहाँ इन्फॉर्म किया जाता है और वहाँ से पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद वो पेशेंट को उधर ट्रांसपोर्ट करके तुरंत से जल्दी ऑर्गन रिट्रीव किए जाते हैं।
कई बार डिले की वजह से कुछ ऑर्गन्स छूट जाएंगे, पर अधिकतर ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं। कुछ ऑर्गन्स में कॉमन में जैसे जो छूट जाते हैं वो है लिवर, जो जल्दी से डिग्रेड होता है, इंटेस्टाइन्स रहती हैं जो जल्दी डिग्रेड होती हैं। तो इन ऑर्गन्स में अगर ज़्यादा समय लग जाए तो ये हम रिट्रीव नहीं कर पाते। बाकी स्किन, आईज, किडनीज, लंग एंड हार्ट, ये इजीली हम फिर भी बचा सकते हैं। कूलिंग करने से भी फर्क पड़ता है, ऑर्गन की लाइफ लंबी की जा सकती है। पेशेंट की जो डेड बॉडी है उसको ठंडा करने से उससे भी डोनेशन टाइम बढ़ाया जा सकता है। सर, अवयव दान के लिए कोई कानून या फिर अनिवार्य कायदे वगैरह है क्या सर? जी, ये बहुत ही रेगुलेटेड सिस्टम है। इसमें कैसा है कि डॉक्टर अपने बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि ये पेशेंट की किडनी निकाल के मैं इसकी पेशेंट को लगा दूंगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता जो पिक्चरों में वगैरह दिखाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, ये ऐसा नहीं है। इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज 3 लेवल पे हैं। एक नाटो करके नेशनल है, एक स्टेट सोटो करके रहता है, स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, और एक जोनल रहता है, ZTCC, जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये तीनों कमेटी के अप्रूवल लगते हैं। हमारा जो मरीज रहता है या डोनर भी रहता है, ये सब कमेटीज के लेवल पे इसका डिस्कशन होता है। जितने मेंबर्स हैं, जिसमें आज के ज़माने में लॉयर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, तो वो उनके अप्रूवल के बिना कोई डॉक्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंडक्ट नहीं कर सकता। ये अप्रूवल में, ये कायदे में डोनर भी आता है और रेसिपिएंट भी आता है। तो उनका जो चॉइस है वो कमेटी के थ्रू ही होता है और डॉक्टर लेवल पे या इंडिविजुअल हॉस्पिटल लेवल पे नहीं होता है। वैसे समाज में अवयव दान के ऊपर जन जागरण करना मतलब जरूरी है क्या सर? जी, बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ ऑर्गन फेलियर के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। हर हॉस्पिटल में, हर यूनिट में, चाहे किडनी बोलो या आप लीवर बोलिए या हार्ट संबंधित बीमारियां बोलिए या लंग संबंधित बीमारियां, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। जितनी जब संख्या बढ़ती जा रही है तो उतनी डेफिसिट होते जा रहा है ऑर्गन रिक्वायरमेंट का। तो जब तक हम डेफिसिट को मीट नहीं करेंगे, आज हम इवन 10% भी उसको मीट नहीं कर पा रहे। जो डिमांड है, ऑर्गन डिमांड बोलते हैं, उसको हम 10% लेवल पे भी नहीं पहुंच पाए हैं। मात्र 1% भी हम लोग उतना कर पाए तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। इसलिए ये अनिवार्य है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल है हमारे यहाँ, यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, तो इसमें संभावनाएं उतनी ज़्यादा हैं। और उस वजह से हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई चीज़, जैसे हमारे लिए, हमारे हिंदी में कहा जाता है कि मिट्टी से तू आया और मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिलने के पहले अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो ये हमारा ह्यूमन या मानवीय कर्तव्य है कि जो मिट्टी से हमें ऑर्गन्स मिले हैं वो हम किसी और की भलाई में इस्तेमाल कर सकें। भारत सरकार द्वारा अवयव दान पर कोई उपाय योजना की गई है क्या? उपाय योजना तो नहीं, फैसिलिटेशन मैं बोलूँगा। हाँ। हर लेवल पे फैसिलिटेशन किया गया है, क्योंकि उपाय यानी ऐसा हो गया कि कहीं से जनरेट कर सकते हैं ऑर्गन, ऐसा तो नहीं हो रहा है। बट यस, फैसिलिटेशन, हर जोन में अवेयरनेस, लोगों के अंदर डोनेशन को बढ़ाने की सक्रियता बढ़ानी चाहिए, और सिस्टम एट द सेम टाइम दूसरे सिस्टम तैयार करने पड़ेंगे कि ये ऑर्गन जब कोई डोनेट करने के लिए रेडी है और उसकी मृत्यु हो रही है तो उसको रिट्रीव करने का जो सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट होके ये कार्रवाई की जा सके, और जो लोग लिस्ट में वेटिंग में हैं उन लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करके वो चीज़ लगाई जा सके। तो एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि समझिए कोई किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग में है और उस समय किडनी अवेलेबल होती है और उसका नंबर रहता है, समझिए वो दूसरे गांव में है, तो उसको जल्दी से जल्दी यहाँ बुला के तुरंत ट्रांसप्लांट कंडक्ट करना ये पॉसिबल होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब जनरेट करना हर एरिया में, हर मुख्य सिटी में ये आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बॉम्बे में ही हो सकता है तो पूरे महाराष्ट्र के लोग बॉम्बे पहुंचेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, समय का नुकसान हो जाएगा, वो समय आप कवर नहीं कर सकते। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अलग अलग जगहों पे ये फैसिलिटीज डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्पेशलिटी ट्रांसप्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हो, बट रूटीन जो ट्रांसप्लांट है इसको एनकरेजमेंट हर जगह करना बहुत आवश्यक है, जिससे एक डोनर पूल भी बहुत बड़ा हो और उसका रिट्रीवल सिस्टम भी उतना स्ट्रांग रहे। तभी हम ये ऑर्गन्स का नुकसान, जो मैं प्रैक्टिकली उसको नुकसान बोलूँगा, वो जाया जा रहे हैं, वेस्ट हो रहा है उन ऑर्गन का,
हम अल्टीमेटली या तो उनको जला दे रहे हैं या उनको हम गला दे रहे हैं। तो उस तरीके से अगर हम सोचा जाए तो उनका हम वेस्टेज कर रहे हैं, तो अगर वो किसी और के काम आ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और हमारे लिए, हमारा इस देश के पॉपुलेशन के हिसाब से ये हमारा कर्तव्य भी है। सर कभी मतलब आप एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट है और आपने भी अवयवदान का मतलब किया है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सर कि किसी को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, अवयवदान की, और आप ऐसे उदाहरण दे के समझाइए सर। नहीं, इसमें तो बहुत बार हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं कि जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, बहुत कॉमनली होती है। मतलब अब जब हम लोग क्रिटिकल केयर में हैं तो पेशेंट की मृत्यु यूजुअली ऑर्गन फेलियर के बाद ही होती है, कोई ना कोई ऑर्गन फेलियर रहता है या तो किडनी फेल होती है, लीवर। तो हमारे लिए तो ये रूटीन चीज़ है, ठीक है, कि उसको ये ऑर्गन मिल जाता तो ये बच जाते। बट ऐसा कई बार होता है कि यंग पेशेंट्स रहते हैं जिनको रीनल फेलियर हो गया रहता है, तो हमारे को उस समय बहुत दुख होता है कि अगर इनको कहीं से ऑर्गन मिल सकता या इनकी अफोर्डेबिलिटी भी कैपेसिटी रहती उस चीज़ के बारे में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय और एक मेंशन करना चाहूँगा जो बहुत कॉमनली होता है, इट इज़ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर यानी एक तुरंत होने वाला लिवर फेलियर। 3 दिन में पेशेंट जो चलता फिरता रहता है वो लिवर फेलियर की वजह से मर जाता है। इसके 2 मुख्य कारण रहता है, एक पॉइजन, कोई टाइप का पॉइजन लिवर को डैमेज कर गया, या कोई इन्फेक्शन जो बहुत लाइक हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन होता है बहुत कॉमनली। तो ये चीज़ से एकदम लिवर 3 दिन में, वो यंग पेशेंट्स रहते हैं जिन्होंने बाहर चाट खा लिया या खाना खा लिया और हेपेटाइटिस ई हो गया, और उसके बाद तुरंत उनकी 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमेशा लगता है कि अगर इसको किसी और का लीवर मिल जाता है, या अपने शहर में लीवर ट्रांसप्लांट में बहुत एडवांस अवेलेबिलिटीज, प्रश्न यहाँ पे कैपेसिटी का नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी है अपने शहर में, पर अवेलेबिलिटी का है कि अवेलेबल नहीं है। जब उसको जरूरत थी उस समय अवेलेबल नहीं था, और इस वजह से अपन उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए और अल्टीमेटली वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन है, और ये हमको साल में लगभग 10 से 12 बार लीवर अकेले के लिए फेस करना पड़ जाता है। ये मतलब इतना कॉमन है कि हर साल में 10 से 12 बार हमको सिर्फ लीवर और ट्रांसप्लांट के नीड का महसूस होता है। सर जैसे एक स्टडी के अनुसार श्रीलंका एक इकलौता ऐसा देश है कि जो पूरे वर्ल्ड में कॉर्निया डोनेट करता है। तो वो छोटा देश होके भी सब पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफर कर रहा है, तो हमारा इंडिया तो इतना बड़ा है, फिर क्यों नहीं सर? इसके 2 भाग हो सकते हैं। एक है, जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस, जो आप इस कार्यक्रम द्वारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या माननीय श्री नितिन जी गडकरी वो भी कोशिश कर रहे हैं। ये अवेयरनेस है, मतलब ये स्वेच्छा से लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अपने आप के अवयव ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हर एक को ट्रांसमिट हो ये नॉलेज। कॉर्निया सिर्फ आँख की आगे की परत है, और आँख के अंदर सिर्फ यही परत एक ट्रांसप्लांट की जा सकती है आज की तारीख में। बाकी आँख के कोई अंदर के अवयव ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते। तो ये कॉर्निया, जितनी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 2 लोगों को आंखों की रोशनी मिल सकती है जिनको कॉर्नियल ओपेसिटीज या कॉर्नियल डिजीजेस, कई सारी कॉर्नियल डिजीज होती हैं। तो वो उन बीमारियों की वजह से उनकी आंख की रोशनी चली गई, तो उन लोगों को नई कॉर्निया की वजह से ये प्राप्त हो सकता है। अपने यहाँ भी जैसे डॉक्टर महात्मे का आई बैंक है, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है डोनेशन की, रिट्रीवल की और ट्रांसप्लांट की। ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट नंबर ऑफ डोनर्स, अगेन जो बात है, वो कम होने की वजह से ये श्रीलंका का नाम वर्ल्ड में सबसे ऊपर आया है। तो वहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस भी है और गवर्नमेंट का उतना मोटिवेशन भी है ये डोनेशन के बारे में। सर अभी अभी हम सब लोग इतने बड़ी मतलब मुश्किल देख चुके हैं, अपना पूरा देश जो है वो कोरोना के पैंडेमिक से गुजरा है सर। तो अभी इस वजह से कुछ लोगों को कोरोना हुआ, कुछ को नहीं हुआ, किसी ने वैक्सीन ली, किसी ने नहीं ली, तो अब इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है क्या सर अवयवदान पर? नहीं, वैक्सीनेशन का अवयवदान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जो भी है वो पॉजिटिव ही ले सकते हैं, उसका निगेटिव कोई इफेक्ट यूजुअली देखने में नहीं आया है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी हार्डली 2 साल हुए हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे आज हम कमिट करने के परिस्थिति में नहीं है, पर आज तक की अपनी अंडरस्टैंडिंग जो पुरानी वैक्सीनेशन इज नॉट अ फ्रेश थिंग, यानी नया चीज़ नहीं है। वैक्सीनेशन पुरानी एक चीज़ है, तो कोई और वैक्सीन में ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो कोविड की भी वैक्सीन में ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में भी नहीं होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। सर मतलब लोगों को कोरोना हो चुका था, बहुत लोगों को, तो उनका अवयव पर कुछ असर पड़ा है क्या सर?
नहीं, कॉमनली सिर्फ कोरोना का दो मुख्य ऑर्गन्स पे इफेक्ट दिखाई दिया है। एक है लंग्स के ऊपर, जो कि कुछ हद तक रिवर्सिबल होता है। कुछ एक लोग रह जाते हैं जिनका इरिवर्सिबल रहता है, या उस समय इतना ज़्यादा डैमेज हो गया होता है कि हम किसी भी मोडालिटी से उनको जिंदा नहीं रख पाते। तो वो लोग एक कैंडिडेट होते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट कैंडिडेट होते हैं। दूसरा, इसमें जो क्लॉटिंग का एबनॉर्मलिटी होती है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक या पैरों में खून की गुठलियाँ बनना, गठाने बनना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई है लंग डैमेज के अलावा। लास्ट में मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को अवयव दान के ऊपर? मेरी सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि जितने लोग हैं वो अपने शरीर को, जो हमारा हिंदू धर्म या हमारे जो देश की संस्कृति रही है इसके हिसाब से, कि अपना शरीर को अपना न मानते हुए, ये इस दुनिया का ही है भाग है, और अपनी आत्मा को अपना मानिए, और इस शरीर का जो उपयोग सदुपयोग आप अपने ऑर्गन डोनेट करके कर सकते हैं दूसरों की भलाई के लिए, वो करने की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी देशभक्ति रहेगी कि आपके देश के बाकी लोग जितने स्वस्थ हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, जो जीवित परिवार हैं जिनके बच्चे बीमार हैं और छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, उनको अगर ऐसा ऑर्गन मिल जाए और वो जीवित रहे, तो आप भी उस भाग का, उनके परिवार का भाग बन के जीवित रह सकते हैं। आपका नाम भी जीवित रह सकता है और आप वास्तव में अमर हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर अनंत सिंह राजपूत, जिन्होंने अवयव दान पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो आरोग्यम।